वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विथ राज में स्वागत है। मैं आप लोगों को एलसीएम निकालने की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी विधि बता रहा हूँ। ऐसी विधि बता रहा हूँ कि आप कैसा भी क्वेश्चन होगा एलसीएम संख्याओं का एलसीएम निकालने से संबंधित आप 5 सेकंड के अंदर निकाल देंगे। ध्यान रखने की जरूरत है कि 2-4 क्वेश्चन अभ्यास की जरूरत है, उसके बाद हर क्वेश्चन आप 5 सेकंड में निकाल देंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है। एक चीज ये, और दूसरा चीज, मेरा वीडियो 10 मिनट के आसपास होता है। 10 मिनट यदि इसको गौर से देख लेंगे तो आपको कभी भी एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतने वीडियो देखते रहते हैं, आप 10 मिनट बाद इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, तो आपको कभी भी एलसीएम प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये कि 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलसीएम आप लोग निकालते होंगे, गुणनखंड विधि, विभाजन विधि, वो सब जानते होंगे और उसमें समय लगता है, वो बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे 60 में जल्दी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लिए। अब आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं के एलसीएम, इनमें से किसी एक को कॉमन ले लेना है आपको। 8 हम कॉमन ले लिए। आपको मैं बोला किसी एक को, जिस तरीके से मैं करूंगा इसको उसी तरीके से बाकी ये कॉमन लेकर देखेंगे, सब में आंसर एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए इसका आंसर थोड़ी देर के लिए 100 आ रहा है, तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इससे भी 100 आना चाहिए। दूसरे तरीके से इसको कॉमन लेकर करूँ तो भी 100 आना चाहिए, इसको कॉमन लेकर। तभी मैं बोल रहा हूँ 4 संख्याएं, चारों में से किसी एक को कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ कॉमन कर लीजिए, 4 संख्या उन्हीं को कॉमन लीजिए। 8 आपने कॉमन ले लिया, लेकिन अब 8 आपने कॉमन ले लिया तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 8 कॉमन का मतलब है 8 यहाँ का गुणनखंड होने चाहिए। कॉमन का मतलब होता है गुणनखंड होना। तो जहां 8 गुणनखंड है वहां तो पूरा 8 बाहर निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉमन लेने का मतलब है इन सभी संख्याओं से 8 में 8 गुणनखंड होगा तो 8 पूरा बाहर चला जाएगा। लेकिन यदि इन सभी में 8, जिनमें 8 बाहर में 8 गुणनखंड नहीं होगा जिनका, तो 8 का जो गुणनखंड है वो बाहर साथ में चला जाता है। तो 8 के गुणनखंड 2, 4 और 8 है। देखिए 8 = 1 × 8 और 8 = 2 × 4। तो 8 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4 और 8। एक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक कहीं से कॉमन लेने पर कुछ अंतर नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं एक नहीं लिखा हूँ। बाकी एक के अलावा जितने भी गुणनखंड हो थोड़ी देर के लिए आप ये लिख लीजिए। एक बार आपका अभ्यास हो जाएगा 4 क्वेश्चन, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधे ये हटा इतना यहाँ से चालू करेंगे, आपको यहाँ से सीधे 5 सेकंड में निकाल देंगे। तो चलिए 8 हमने कॉमन लिया, तो 8 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सीधा 1 बचेगा। 8 × 8, 8 में 8 गुणनखंड है तो निकल जाएगा, तो 1 बचेगा। लेकिन 9 में देखिए, 9 में 8 तो गुणनखंड नहीं है, और 8 का दूसरा कोई गुणनखंड है, जो 8 है, 4 है, 2 कुछ भी बाहर नहीं। ध्यान रखने की जरूरत है कि 8 में 8 पूरा बाहर है, लेकिन दूसरी संख्या 9 में 8 नहीं है तो फिर उसका कोई गुणनखंड बाहर होता तो वो इसके साथ निकल जाता। लेकिन यहाँ नहीं है, कुछ भी उसका 8 है या 8 कोई गुणनखंड 9 में शामिल नहीं है, 9 के गुणनखंड में, इसलिए हम सीधे 9 लिख देंगे। अब 8 का गुणनखंड में जो 8, 2, 4, 8 आ रहा है, वो 12 के गुणनखंड में 8 तो नहीं आएगा कभी। जानते होंगे 8 कम 8 दोनों 16, 12 के गुणनखंड में कभी 8 नहीं आएगा, लेकिन 12 के गुणनखंड में 4 आएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो इसलिए 4 यहाँ से बाहर निकाल देना है। ध्यान रखिएगा, 8 देखा सबसे बड़ा वाला गुणनखंड पहले, क्योंकि सबसे बड़ा गुणनखंड 8 ही हमने बाहर लिया। 8 बाहर लिया तो सबसे बड़ा उसका गुणनखंड है वो नहीं बाहर हुआ। उसके बाद उससे छोटा 4, तो 4 बाहर है, इसलिए 4 हम यहाँ से बाहर कर देंगे। 4 × 3 = 12 हो गया यहाँ। और 15 में देखिए ना, 15 में 8 कॉमन है, न 4 कॉमन है, न 2 कॉमन है। 15 में कुछ भी कॉमन है तो हम सीधे 15 लिख देंगे। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये अब आपको सिर्फ आपका अभ्यास हो जाएगा, सिर्फ कितना लिखेंगे बेसिकली। ये तो अभी अभ्यास नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान रहता है कि हाँ 8 तो में 8 कॉमन है तो 8 12 हो गया, लेकिन 8 9 में 8 का कोई गुणनखंड नहीं बाहर, तो सीधा 9 हो जाएगा। 12 में 8 का गुणनखंड 4 आता है, इसलिए 8 का गुणनखंड 4 है, 12 का गुणनखंड 4 है, तो साथ में 8 के साथ साथ वो बाहर होकर चला गया। 15 में फिर से 8 का कोई गुणनखंड नहीं हुआ, तो इस प्रकार ये आप डायरेक्ट लिख देंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी, एक बार अभ्यास हो जाने दीजिए। हाँ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ध्यान देने की आपको जरूरत है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं अभी उनमें देखिए कोई एक दूसरे के अंदर घुसी है क्या? हाँ, तो 3 के 9 या 3 × 5 = 15, 3 घुसी है किसी एक संख्या में, तो 3 को काट दीजिए, ये कट गया। अब क्या करना है आपको, इनमें 9, 15 में तो नहीं घुसी आपस में कोई भी संख्या, लेकिन क्या कॉमन है? अभी भी इसमें 3 कॉमन है, तो 8 × 3 बाहर ले लीजिए और गुणे 9 15 में 3 बाहर हुआ 3 और ये 3 बाहर
यहाँ से 5। अब कुछ नहीं कॉमन है, 3 और 5 में कुछ कॉमन है तो सीधे सबको गुणा कर दीजिए, इनका सब गुणा कर दीजिए तो 8 3 24 72 पंचे 360। तो देखिए इसका एलसीएम 360 होगा, इसका एलसीएम। ये देखिए ये मेथड मैंने बताया ना कि आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये गुणनखंड का कॉन्सेप्ट 2-4 क्वेश्चन करते करते क्लियर हो गया तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या जब ये लिखने की जरूरत मैंने मिटाया नहीं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फटाफट लिखेंगे 2-3 सेकंड में, अगला लाइन 2-3 सेकंड में लिख के खत्म कर देंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एलसीएम। आप चलिए आप कहेंगे सर आपने तो 8 कॉमन लिया, आप ठीक है 9 कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, हम 9 ले लेते हैं कॉमन, सबसे आंसर एक ही आना चाहिए जो आया 360, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन ले, 9 कॉमन लेने का मतलब क्या है, यहाँ सब में 9 होना चाहिए, जहां 9 नहीं है तो 9 का गुणनखंड यदि कोई है तो वो कॉमन चला जाता है। 9 का जो दूसरा वाला गुणनखंड है 9 के बाद जो देखिए 9 के 2 गुणनखंड है, 9 होगा और एक 3 होगा, बस 9 कितने होंगे, क्योंकि 9 इक्वल टू 1 गुणे 9 और 9 इक्वल टू 3 गुणे 3, तो 9 का गुणनखंड 1 3 और 9 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए तो आपने 8 में 9 ना है, 9 का कोई गुणनखंड 8 में शामिल है, इसलिए सीधे 8 लिख देंगे। फिर 9 में पूरा 9 बाहर चला गया, 1 हो गया। फिर 12 में 9 तो नहीं कॉमन है, लेकिन 9 का गुणनखंड 3 है जो 12 में कॉमन है, तो वो 3 निकल गया है, समझिए 9 के साथ साथ वो निकल गया है। 9 तो निकलते हैं, लेकिन जिसमें 9 नहीं निकल सकता है तो उसका गुणनखंड जो होता है 9 का, वो इसमें 3 है, वो बाहर निकला है। अब 15 में भी 9 तो नहीं लेकिन 3 है तो 5 हो गया। अब मैंने आपको ये बताया कि ये ध्यान रखने की बात है, ये तो हो गया। अब आपको परीक्षा जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो कुछ लिखने की जरूरत है, 2 सेकंड इतने में करने में लगेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि 9 हमने बाहर लिया है तो 9 कोई गुणनखंड इसमें नहीं है, तो यहाँ सीधा 8 लिख देंगे, यहाँ 9 का सीधा बाहर चला गया तो 1 लिख देंगे, 9 का एक गुणनखंड 3 है जो इस 9 तो इसमें नहीं है, लेकिन 9 का एक गुणनखंड 3 है जो इस 12 में है, तो वहाँ से बाहर हो गया 4 आ गया। ऐसे 15 में 9 का गुणनखंड 3 है तो 3 बाहर चला गया, यहाँ 5 आ गया, 5 15। इतना करने के बाद मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए कि कोई एक छोटी संख्या बड़ी वाली संख्या पहाड़ा में आ रही क्या, जैसे यहाँ पर आ रही है 3 जो है 3 3 के 9, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा था तो छोटी वाली संख्या को काट दीजिए। ऐसे 4 के पहाड़े में 8 आ रहा था तो छोटी वाली संख्या को काट दीजिए। फिर यहाँ पर देखा था कि 9 15 में भी कुछ कॉमन था तो आगे हमने ले ली थी 3 कॉमन ले, 3 यहाँ बचा, 3 3 के 9 और यहाँ 15 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन था तो गुणा कर दिए। ऐसे यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, एक गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि उससे कुछ अंतर पड़ता नहीं। 8 और 5 में कुछ कॉमन नहीं तो सीधे गुणा कर दीजिए, 9 8 72 पंचे 720, ओ 9 8 72 पंचे 360। तो इस प्रकार इसका एलसीएम भी 360 आ गया। तो इस प्रकार आपको निश्चित रूप से मजा भी आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है तो 360 तो आंसर आएगा ही। अब मैं फटाफट 12 लेता हूँ एक बार, देखिए 12 मैंने कॉमन लिया तो 12 के साथ मैं मेरे दिमाग में चल रहा है इसलिए, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। लीजिए इस तरह से मैंने कर दिया 1 सेकंड में। अब 12 दूना 24, 24 या 72 पंचे 360, ये इस प्रकार आप 60 सेकंडों में कर देंगे जैसे मैंने कर दिया। मैंने कैसे कर दिया कि मैंने 12 बाहर लिया तो 12 में हमारे दिमाग में घुसा है कि 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 3 4 6 और 12। तो जरा देखिए इतने फैक्टर हैं, तो 8 में जो है तो 4 बाहर है, 8 में 12 तो नहीं है, 8 में 12 तो नहीं है तो 12 भी नहीं है, और 8 में 6 भी नहीं 4 है, तो इसलिए 4 बाहर चला गया, 2 हमने लिख दिया। 9 में 12 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन 3 है तो हमने 3 बाहर कर दिया, 3 3 के 9। और फिर किधर चला गया, 12 में पूरा बाहर ही चला गया है तो 1 लिख दिया, इसलिए 12। 15 में क्या है, 15 में ना तो 12 कॉमन है, ना 6 कॉमन है, तो 4 कॉमन, 3 बाहर है तो 1 लिख दिया मैंने, इसको गुणा कर दिया। यदि आपका अभ्यास है तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाता है ठीक गुणनखंड ये कॉमन है, इसलिए ये बाहर इसके साथ चला गया। अब देखिए मुश्किल से 5 सेकंड लगा इस सवाल करने में, तो इस वक्त 12 मैंने बाहर ले लिया। अब 15 भी बाहर आप लेकर, आपकी जिम्मेदारी है तो 15 बाहर लेकर देखेंगे और आंसर जो है तो 360 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है, एक तो ये 5 सेकंड में निकल रहा है और दूसरा गुणनखंड भी आपको समझ रहा है कि हाँ 12 गुणनखंड ये है। जल्दी जल्दी आप फटाफट कैसे 12 गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 12 इक्वल टू क्या है आप देखते होंगे, 1 गुणे 12, 12 इक्वल टू 2 गुणे 6, 12 इज इक्वल टू 3 गुणे 4। तो 12 गुणनखंड क्या के 1 2 3 4 6 12, एक लिखता ना हूँ 2 3 4 6 12 यही सब लिखे हैं, बाकी 12 गुणनखंड नहीं, 12 के 3 गुणनखंड है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप इस मेथड से एक तो ये 5 सेकंड में आप कर ही ले रहे हैं,
अभ्यास थोड़ा सही है 4-6 क्वेश्चन का, लेकिन उसके अलावा आप गुणनखंड में भी मजबूत बन रहे हैं, जो आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस प्रकार ये विधि को ज़रूर अभ्यास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये इसका आप मैंने बोला ना कि जो 100 का मान लीजिए, तो मैंने 8 का मान लेकर दिखा दिया, 9 का मान लेकर दिखा दिया, 12 का मान लेकर दिखा दिया, हर बार 360 11। अब आप 15 का मान ले लीजिएगा और देखेंगे आप, यदि आप सही हैं, समय थोड़ा लग सकता है आपको 1 मिनट 2 मिनट अभी, लेकिन 60 क्वेश्चन के बाद ही आप भी 5 सेकंड कर देंगे, तो 12 का मान लेने पर भी 360 ही आना चाहिए। एक तो ये कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ये दे रहा हूँ कि 12, 15, 16, 18, 24 ये 5 अंक हैं, इनका एलसीएम निकालिएगा। और इनका जब एलसीएम निकालिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि एक बार 12 कॉमन लीजिए, एक बार 15 कॉमन लीजिए, एक बार 16 कॉमन लीजिए, एक बार 18 कॉमन लीजिए, एक बार 24। हर बार जो आंसर आना चाहिए सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। मान लीजिए कोई आंसर 100 आता है तो हर बार 100 ही आना चाहिए। मैंने बोला है कि मान लीजिए ऐसा आता है, जो भी आए तो सब में एक सेम आएगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी विधि भी सही है। नंबर एक, अगर अलग अलग आ रहा है तो आप समझ जाइए कि विधि तो सही, विधि तो समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है विधि सब हर स्टूडेंट समझ गया होगा, बस थोड़ा सा अभ्यास नहीं होता तो कहीं गलत करते हैं कॉमन लेने में, तो वो गलती 4 क्वेश्चन अभ्यास करें। जैसे एक क्वेश्चन एक है, लेकिन इसको 5 बार करना है 5 तरीके से, तो आपका अभ्यास एक क्वेश्चन में 5 बार हो रहा था, ऑटोमेटिक अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये विधि आपको बहुत उपयोगी लगी होगी और आपको बहुत मददगार साबित होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, अच्छा लगा तो भी लिखिए, कोई डाउट है तो अवश्य लिखिए, मैं उसको दूर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आपकी ज़रूरत है, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।